जय गौ माता। सभी गौ सेवक भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं गौपुत्र नरेश कौशिक, गोपैथी गोधामी झार हरियाणा से। साथियों, हम गौ माता के साथ मिलकर के उसके पंचगव्य से अपने घर से ही लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। इस कार्य से स्वयं को और अपने परिवार को रोजगार मिलता है, साथ ही समाज को बेहतरीन केमिकल रहित उत्पाद हम दे सकते हैं। हमारे इस कार्य से दर दर की ठोकर खा रही गौ माता को आश्रय मिलेगा। हमारे परिवार में अमृत जैसा दूध मिलेगा, अच्छे उत्पाद मिलेंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे और हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंचगव्य से एक बेहतरीन नहाने का साबुन बना करके हम अच्छी इनकम कर सकते हैं। साथियों, बाजार में जितनी भी साबुन बिक रही हैं, उसका कितना फायदा है, कितना नुकसान है, यह हम भली भांति जानते हैं और भाई राजीव दीक्षित ने इसे विस्तार से हमें बहुत पहले ही बता दिया था। साथियों, पंचगव्य उद्योग गौशालाएं स्थापित कर सकती है। गौ माता की डेयरी चलाने वाले साथी पंचगव्य उद्योग लगा सकते हैं और जिसके घर में गाय नहीं है वो एक गाय से भी इस काम को शुरू कर सकता है। साथ ही आपसे एक निवेदन कि आप किसी अच्छे रोजगार की तलाश में है तो किसी भी गौशाला से या गौपालक से जो पहले ही ये उत्पाद बना रहे हैं, अगर आपके पास किन्हीं कारणों से ये उत्पाद बनाने में दिक्कत है तो आप अपने रोजगार के लिए, एक अच्छे रोजगार के लिए उन गौशालाओं से, उन गौपालकों से ये सामान खरीद करके इनके मार्केटिंग करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, गौमूत्र, मुल्तानी मिट्टी, गेरू, हल्दी, बेसन, नारियल का तेल आदि चीजों से तैयार ये साबुन स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। काफी वर्षों से हम ये उत्पाद बना रहे हैं, बेच रहे हैं। इससे हमारा अनुभव ये है कि ये साबुन चर्म रोग, त्वचा पर काले दाग, धब्बे आदि पर बहुत ही कारगर है। आप भी इस साबुन को बनाइए, बेचिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसे भी आप ये साबुन देंगे 90% लोग आपके ग्राहक बन जाएंगे। अगर आपका साबुन सही तरीके से आपने बनाया है, उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो जिसे आप ये साबुन बेचेंगे वो उस साबुन के बारे में अन्य लोगों को भी बताएगा, जिससे साबुन का आपका ये उद्योग
काफी तरक्की कर सकता है। तो आइए इस साबुन बनाने की पूरी विधि के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए सोप बेस की जरूरत पड़ेगी। सोप बेस नारियल के तेल या अन्य वनस्पति तेलों से बनता है। इसकी बनाने की पूरी विधि हमने अन्य वीडियो में दे रखी है। सोप बेस बाजार में 100 रुपये किलो से लेकर के 250 रुपये किलो तक मिलते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी से सोप बेस खरीद करके इस साबुन को बनाइए। साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 किलो सोप बेस लेंगे। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ 100 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 50 ग्राम गेरू, 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम बेसन। इन सारी चीजों का हम एक मिश्रण तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिला करके किसी छलनी से छान लेंगे। अब हम 1 किलो सोप बेस लेंगे। सोप बेस हमेशा ध्यान रखें कि किसी अच्छी कंपनी का ही बना हुआ हो। सोप बेस को हम किसी बर्तन के अंदर डालेंगे। इसे हल्की आंच पर हम गर्म करेंगे। इसे गर्म करने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप किसी बड़े बर्तन में पहले पानी डालिए, उसे गर्म कीजिए और इस छोटे बर्तन को जिसमें हमारा सोप बेस है उस पानी के अंदर रख दीजिए। इससे आपके साबुन की क्वालिटी और भी अच्छी होगी। धीरे धीरे यह पिघल जाएगा। जब यह पूरी तरह पिघल जाए तो इसके अंदर जो सामग्री हमने तैयार की थी उसको हम इसमें मिला देंगे। मिला करके किसी चम्मच की मदद से हम इसको पहले अच्छी तरह से मिला देंगे। अच्छी क्वालिटी के लिए हम किसी हैंड ग्राइंडर का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से इतना मिलाइए कि इसमें कोई गांठ ना बचे। जब यह पूरी तरह मिक्स हो जाए तो अब इसमें हम थोड़ी खुशबू डाल सकते हैं। ये खुशबू गुलाब जल भी हो सकता है, लेमन ग्रास भी हो सकती है। जो भी खुशबू आपको पसंद आए इसमें डाल लें। इसको अच्छी तरह से मिला करके और ये साबुन बनाने के बाजार में मोल्ड मिलते हैं। सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं। आप जिस भी आकार का मोल्ड चाहे बाजार से खरीद सकते हैं। इस मोल्ड के अंदर आपको ये पूरी सामग्री भरनी है। आप जैसा कि देख रहे हैं इसके ऊपर झाग है। इस झाग को आप हटा भी सकते हैं या बाजार में अल्कोहल जो कि सैनिटाइजर में डाला जाता है वो मिलता है। आप इसके ऊपर उसका स्प्रे कर दीजिए। ये झाग पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे आप इसमें
इन सांचों में इसे डालिए। किसी वजह से हमारे इस वीडियो में ये सामग्री सीधी पतीले से ही डाली जा रही है। आप किसी चम्मच से अगर इसको डालेंगे तो आपके वेस्टेज बहुत कम होगी। सांचे के ऊपर जो अतिरिक्त मात्रा में साबुन का ये घोल जो जमा हुआ है, जो डला है, ये आपके लिए वेस्ट नहीं है। जब आप इसमें से साबुन निकालेंगे तो इस माल को इकट्ठा कीजिए और दोबारा जब आप साबुन बनाएं तो उसमें फिर से डाल दीजिए। इस सामग्री को 1 घंटे तक इसके अंदर जमने दें और उसके बाद इस सिलिकॉन के मोल्ड से साबुन को बाहर निकाल दें। ये बहुत ही साफ सुथरी साबुन, जैसे मोल्ड में आप इसको डालोगे वैसी बन करके तैयार हो जाएगी। मोल्ड ये बाजार में मिलते हैं। जिस भी आकार का आपको मोल्ड चाहिए, जो आपको पसंद है, वो आप बाजार से खरीदें और इस साबुन को बनाएं। साथियों, अगर हमारी गौ माता में पूरी श्रद्धा है और इस काम को हम ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत में हो सकता है इस सामान को बेचने में थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े, उससे घबराना नहीं है। इसकी अच्छी पैकिंग करके सबसे पहले आप अपने शहर के ब्यूटी पार्लर से संपर्क कीजिए। जड़ी बूटियां या अन्य देसी जो सामान बेचते हैं उनसे संपर्क कीजिए। आप पूजन भंडार वालों से भी अपने इस प्रोडक्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथियों, पंचगव्य उद्योग से बेहतर कोई उद्योग नहीं है जिसे हम कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। साबुन बनाने का ये कार्य हम 2 से 3 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं। थोड़ी लगन के साथ अगर हम इस कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, वैसे तो हम अपने हर वीडियो में पूरी जानकारी विधिवत रूप से देते हैं, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए तो ये उत्पाद बनाने की, जिनमें पंचगव्य से शैम्पू, हैंड वॉश, गोनाइल, नहाने का साबुन, बर्तन बार, धूप, हवन समिधा, हवन सामग्री, बालों का तेल आदि ये उत्पाद हैं, तो इसकी ट्रेनिंग गोपैथी गोधाम हिसार हर महीने की 21 तारीख को देता है। आप भी इस ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। अगर पंचगव्य उत्पाद बनाने के लिए आपको किसी भी तरह के कच्चे सामान की जरूरत है, डाई या मशीनरी चाहिए, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित रेट में ये वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मित्रों, हमारा प्रयास गोवंश को आश्रय उपलब्ध करवाना है।
उसी दिशा में हम काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। परमपिता से प्रार्थना है कि आप सहपरिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका रोजगार खूब तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।